Hello everyone, welcome again. Today in this video, I am going to share a topic that is difference between prokaryote and eukaryote. So in this video, I will totally describe about the differences between these two, that is prokaryote and eukaryote. So आपने आज से पहले prokaryote और eukaryote के बारे में definitely सुना होगा. तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो हमारे ग्रुप मोनेरा के अंदर आते हैं और अब स्टार्टिंग फ्रॉम द आफ्टर मोनेरा ग्रुप अगर हम बात करते हैं ग्रुप प्रोटिस्टा या फिर फंजाई की बात कर लें या फिर हम किंगडम एनिमेलिया और जो हमारा प्लांटे किंगडम है, अगर हम उन सब की बात करते हैं तो वो किसके अंदर आते हैं, वो यूकैरियोट के अंडर आते हैं. तो हम जो प्रोकैरियोट हैं और यूकैरियोट हैं उनको मेनली किस चीज़ के बेस पर जो है डिफ़ाइन करते हैं, किस तरीके से उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी. अगर ये वीडियो विजिबल मीन्स टोटली क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनना, आपको पॉइंट्स जो मैं बोलूँगी वो समझ आ जाएंगे. तो मैंने दो सेक्शन बनाए हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ प्रोकैरियोट, सेकंड वन इज़ यूकैरियोट. प्रोकैरियोट जो है वो इसमें हमारी सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखो कि प्रोकैरियोट के अंदर जो हमारे मेनली बैक्टीरियाज हो गए या फिर जो हमारे ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही स्मॉल हैं और जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो हमारे प्रोकैरियोट की कैटेगरी के अंडर आते हैं. और यूकैरियोट में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो हमारे एनिमल्स हो गए लाइक फंजाई हो गए या फिर हमारे प्रोटोजोआ हो गए या फिर हमारे जितने भी किंगडम प्लांट से बिलोंग करते हैं वो सब हमारे यूकैरियोट के अंडर आते हैं. क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. आप सबको स्ट्रक्चर के बारे में तो पता ही होगा. तो जो प्रोकैरियोट की स्ट्रक्चर होती है उसमें आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि उसकी सेल जो है उसके अंदर या तो एक तो न्यूक्लियस होगा, लेकिन दैट न्यूक्लियस इज़ नॉट वेल डिफाइंड, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी, उसमें किसी भी तरह की ऑर्गेनिल्स जो हैं वो नहीं होंगी. ऑर्गेनिल्स से मतलब उसके अंदर किसी तरह का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा या दूसरी ऑर्गेनिल्स होती हैं जो वो भी नहीं होंगी. और यूकैरियोट की अगर बात करते हैं तो उनके अंदर सभी तरह की ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होती हैं. अभी यहाँ पे मैं डिफरेंसेस की बात स्टार्ट करूँगी. तो पॉइंट वन जो है, जैसे कि मैंने बताया, प्रोकैरियोट जो है उनमें प्री न्यूक्लियस होता है, मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो एक आज के टाइम से बहुत पहले पाया जाता था. और यूकैरियोट में जो होता है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब इसका न्यूक्लियस जो है वो टोटली डिफाइन होता है, एक वेल बाउंड्री से वो कवर होता है. लेकिन प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल बाउंड्री से कवर नहीं होता है. सेकेंड पॉइंट है कि प्रोकैरियोट जो हैं दे आर ओरिजिनेटेड अबाउट 3.5 बिलियन ईयर अगो, मतलब आज से बहुत टाइम पहले जो है ये ओरिजिनेट हुए हैं हमारी अर्थ पर. और अगर यूकैरियोट की बात करते हैं तो दे ओरिजिनेट अबाउट 1.2 बिलियन ईयर अगो, मतलब हमारे जो प्रोकैरियोट हैं दे आर प्रीवियस फॉर्म. एंड अगर यूकैरियोट की बात करते हैं दे आर एडवांस्ड फॉर्म. तो हमारा जो प्रोकैरियोट है वो बहुत टाइम पहले ओरिजिनेट हुआ और यूकैरियोट अभी ओरिजिनेट हुआ है, मतलब 1.2 बिलियन ईयर अगो, मतलब प्रोकैरियोट से बहुत लेट ओरिजिनेट हुए हैं. दे आर प्रिमिटिव फॉर्म एंड दे आर एडवांस्ड फॉर्म. जैसे मैंने बताया यूकैरियोट्स आर एडवांस्ड फॉर्म एंड प्रोकैरियोट्स आर प्रिमिटिव फॉर्म. प्रिमिटिव मतलब जो पहले होते थे. नेक्स्ट, प्रोकैरियोट जो हैं दे यूजुअली यूनिसेल्युलर. यूनिसेल्युलर का मतलब है दे कंटेन ओनली सिंगल सेल, मतलब इनकी सिर्फ एक ही सेल होती है. देयर इज नो लेबर ऑफ डिवीजन इन सेल, मतलब एक ही सेल होगी जो सारी तरह के फंक्शन परफॉर्म करेगी, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो सिर्फ उसी सिंगल सेल के अंदर ही होंगी. बट इन यूकैरियोट दे आर यूजुअली मल्टी सेल्युलर, मतलब हमारे जो ऑर्गन हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, और वी कैन से दे कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम ऑरिजिन. दे कैन लाइक अगर टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो सेम ऑरिजिन से ओरिजिनेट होती हैं. तो दे आर यूजुअली मल्टी सेल्युलर एंड फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट टिश्यूज. सो हम मल्टी सेल्युलर के अंडर काउंट किए जाते हैं यूकैरियोट्स. नेक्स्ट है, in prokaryote there is incipient nucleus and in eukaryote there is a true nucleus. As I said before, incipient nucleus means the nucleus which is not bounded by any boundary or they are not covered with any boundary, so they are incipient nucleus. मतलब कि जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस एक डार्क कलर का, एक ऐसे ही क्रोमोसोम्स जो है वो सेल के अंदर ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, वो कवर नहीं होते हैं किसी भी लिमिट से. लेकिन अगर यूकैरियोट में देखें तो उनका एक ट्रू न्यूक्लियस होता है. इन प्रोकैरियोट देयर स्मॉल साइज, नॉर्मली इनका साइज़ बहुत छोटा होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर. एंड यूकैरियोट सेल्स जो होती हैं वो लार्जर इन साइज होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 100 माइक्रोमीटर. एंड इन प्रोकैरियोट दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स सच एज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम. ऑल जो
जो भी ऑर्गेनिल्स होती हैं, प्रोक्सिसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, दे ऑल आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। बट अगर बात करें यूकैरियोट की, तो इन यूकैरियोट ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया। सो ये जो जितनी भी ऑर्गेनिल्स हैं, ये सारी ऑर्गेनिल मेम्ब्रेन बाउंड होंगी एंड वेल प्रेजेंट होंगी इन यूकैरियोट्स। इन यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल प्रेजेंट एंड मेजॉरिटी हैव सिंगल लेयर और डबल लेयर मेम्ब्रेन सिस्टम। मतलब डबल मेम्ब्रेन भी होता है, जैसे कि न्यूक्लियस की बात करें या माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो उनमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और मोस्टली लाइक राइबोसोम हो गया या फिर हमारी कोई भी पेरोक्सिसोम हो गया या और जितनी भी ऑर्गेनिल्स हैं, सेंट्रियोल हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये सिंगल सेल प्रेजेंट होती हैं, पर ये बाउंड होती हैं एक मेम्ब्रेन से, ये सारी प्रेजेंट होती हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ एक राइबोसोम ऐसी ऑर्गेनिल है जो प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होगी और यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होगी, और दोनों में ही ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। मतलब जो इनका डीएनए होता है वो सिंगल क्रोमोसोम को मेंटेन करता है। एंड द डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स आर फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंडेड। मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होगा, इसमें काफ़ी सारे नंबर होते हैं क्रोमोसोम के। लाइक अगर हम अपनी बात करते हैं तो वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सिंगल सेल। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, तो ये कंपैरिजन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है देर इज नो बाउंड्री ओवर न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल फ्री न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एक ऐसा एरिया होता है जो न्यूक्लियस की चारों तरफ होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए इसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, देर इज अ पर्टिकुलर स्पेस इन द सेल वेयर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यूकैरियोट में बेसिकली कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, लेकिन इन प्रोकैरियोट देयर इज नो कंपार्टमेंटलाइजेशन। वहाँ पर किसी तरह का कंपार्टमेंट नहीं बनता है। यहाँ पर क्रोमोसोम है जो वो कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए का फॉर्म होता है, और यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो लीनियर होता है। मतलब अगर हम किसी भी बैक्टीरिया का क्रोमोसोम देखते हैं तो वो क्लोज और सर्कुलर होता है। लेकिन क्लोज का मतलब ये हो गया कि वो एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पे जब खत्म होता है तो एक सर्कल बना लेता है। मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर ओवर हो जाता है, तो एक सर्कुलर फॉर्म लेगा। लेकिन यहाँ पर जो क्रोमोसोम है उसके 2 एंड्स होंगे, वो लीनियर डीएनए होगा, 5 प्राइम 3 प्राइम डैशेस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, अगर आपने ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ये सब पढ़ा है तो। उसके बाद है सेल डिवीजन बाय फ्यूजन और बडिंग, माइटोसिस और म्योसिस आर एब्सेंट। सेल डिवीजन का जो यहाँ पर मेथड है देयर बाय फिजन और बडिंग। फिजन का मतलब हो गया एक सेल आपने जो स्टार्टिंग में ली थी, क्योंकि ये सिंगल सेल होते हैं तो वो टूट जाती है, फिजन कर लेती है, तो हम उसको बोलते हैं कि इसमें जो सेल का डिवीजन है वो जो है किसकी वजह से होता है, वो फिजन की वजह से होता है। और अगर हम बोल दें कि एक सिंगल सेल है उसमें एक तरह का एक प्रोट्रूबेंस आ गई है, एक साइड से कोई बड़ निकल गई है, तो वो एक न्यू बैक्टीरिया को जो है ग्रोथ करवा सकती है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक बडिंग मेथड है जो कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है। Mitosis and meiosis is absent. Mitosis and meiosis they are cell division cycle, and mitosis में जो है क्रोमोसोम का नंबर रिमेन सेम, बट इन द meiosis द क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ। सो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहता है और meiosis में क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है। लेकिन ये दोनों ही प्रोसेस हमारे प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है। बट इन eukaryote both division method are present, that is mitosis and meiosis. Nucleolus is absent in prokaryote and in eukaryote a well developed nucleolus is present. nucleolus क्या होता है, जैसे एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस डार्कली स्टेन होगा, उसमें क्रोमोसोम नंबर होंगे, वहीं पर एक छोटी सी जगह पर न्यूक्लियस के अंदर साइड में एक न्यूक्लियोलस होता है जो कि थोड़ा लाइट स्टेन होता है, और उसका मेन काम क्या होता है, वो आरएनए और प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोलस है वो एब्सेंट होगा, क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन जो है वो हमारी पूरी सेल के अंदर ही होगी। को ट्रांसलेशनल यहाँ पे मेथड होता है प्रोकैरियोट के अंदर, बट इन यूकैरियोट जो हमारा न्यूक्लियोलस है जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो आरएनए बनाता है, वो सब क्या है, वो एक न्यूक्लियस के अंदर होगा, वेल डिफाइंड होगा, वेल डेवलप होगा, ईजिली ऑब्जर्वेबल होगा। अब अगर राइबोसोम की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, और यहाँ पर राइबोसोम जो है वो 80S टाइप के होते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। इफ़ यू आर स्टडिंग विद सेल देन राइबोसोम टाइप इज 80S। बट अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के न्यूक्लियस में राइबोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया की सेल में अगर हम राइबोसोम को स्टडी कर रहे हैं देन इट इज़ 70S, और अगर क्लोरोप्लास्ट में स्टडी करें तो भी वो 70S होगा। तो राइबोसोम प्रोकैरियोट में
यूकैरियोट की माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70s टाइप का होता है, लेकिन यूकैरियोट के राइबोसोम जो हैं उसकी सेल में 80s टाइप के होते हैं। ये 2 सब यूनिट के मिलकर बने होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है। तो जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 50s, जो अगर हम प्रोकैरियोट में बात करते हैं तो लार्जर सब यूनिट जो 50s की बनी होती है और स्मॉलर सब यूनिट 30s की बनी हुई होती है। और इसी तरह राइबोसोम की जो दोनों यूनिट हैं तो लार्ज यूनिट यूकैरियोट में 60s की बनी हुई होती है और स्मॉलर सब यूनिट 40s की बनी होती है। एक चीज़ याद रखना कि हम इनको सम नहीं कर सकते, लाइक अगर हम मैथमेटिक्स में जिस तरीके से सम करते हैं, अगर हम 50 और 30 को ऐड करते हैं देन इट कम्स 80s, बट यहाँ पर हम डायरेक्टली इनको सम नहीं करते हैं। इसके लिए सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट एक डिफरेंट टाइप की वेदबर्ग यूनिट होती है, जिसके तरीके से हम इसको जो है मतलब कि हम इसको डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर 50s और 30s का कॉम्बिनेशन इज नॉट 80s, इज नॉट इक्वल टू 80s, इट इक्वल्स टू 60s। तो हम इस तरीके से यहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं, तो आप यहाँ पर एडिशन मेथड नहीं लगा सकते हो। उसके बाद अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में डीएनए जो है वो नेक्ड होता है, और ये हिस्टोन जो है एक बहुत अच्छी प्रोटीन है जो कि जिसके चारों तरफ डीएनए जो है रैप करता है। हिस्टोन की 8 सब यूनिट जब आती हैं एक साथ तो वहाँ पर हमारा डीएनए उसके चारों तरफ जो है रैप अप कर लेता है, क्योंकि हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होती है और हमारा डीएनए एज वी ऑल नो हमारा डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो वो एक अट्रैक्शन होती है और डीएनए जो है हमारा प्रोटीन हिस्टोन के ऊपर अटैच हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोट में किसी भी तरह की हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की नॉन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर पोलियामाइंस प्रेजेंट होते हैं जिनमें आर्जिनिन, हिस्टिडीन ये सब ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर जो मतलब ये पोलियामाइंस होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, और डीएनए भी वहाँ पर ऐसे ही होता है, ऐसे ही प्रेजेंट होता है, वो किसी के साथ रैप अप नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इन यूकैरियोट डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ बनती है जिसे हम न्यूक्लियोसोम बोल सकते हैं, वो सब यहाँ पर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इन प्रोकैरियोट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट, सो राइबोसोम्स आर फ्री इन साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनिल है जहाँ पर कैल्शियम स्टोर होता है, यहाँ से प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन जो फॉर्म हुई है हमारे न्यूक्लियस के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होती है टू द गोल्जी अपरेटस। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ ही कंटिन्यूएशन में होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये यहाँ पर एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे जो कि फ्री होंगे साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पर भी यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम सब कुछ प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर सारी ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है। तो यूकैरियोट में अच्छी खासी ऑर्गेनिल्स होंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइबोसोम होगा, सारी ऑर्गेनिल होंगी, सारी तरह की प्रोसेसेस होंगी। तो ये डिफरेंसेस, अभी तक मैंने 16 डिफरेंसेस को कवर किया है, अभी और भी डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये डिफरेंसेस बहुत ईजी हैं, बहुत अच्छी हैं और बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं, इनको एक बार स्टडी कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।